एक समय की बात है, किसी शहर में एक कुम्हार रहा करता था। घर में ही वह तरह तरह की मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था और अपने शहर में उसकी अच्छी पहचान थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापारी और धनी लोग भी उससे कभी पानी के मटके तो कभी अपने बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने लेकर जाया करते थे। इस तरह उस कुम्हार के दिन अच्छी तरह से बीत रहे थे। एक समय की बात है, कुमार ने रोज की तरह मिट्टी के ढेर सारे कच्चे खिलौने और मटके बनाकर रखे थे। वे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे, इसलिए उसने आंगन में धूप में सुखाने के लिए वे सभी बर्तन और खिलौने रख दिए। उसने सोचा, जब तक बर्तन सूख रहे हैं मैं अपना बाकी काम निपटा लेता हूँ। यह सोचकर वह किसी काम से शहर से थोड़ा बाहर चला गया। वह अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर लौट रहा था कि अचानक मौसम खराब हो गया और जोरों की बारिश शुरू हो गई। अब तो कुमार को अपने बर्तनों का ख्याल आया। डर डर की वजह से उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागा, लेकिन जब तक वह अपने घर पहुंचा, तब तक सारे बर्तन बारिश में भीगने के कारण खराब हो चुके थे। उसका काफ़ी नुकसान हो चुका था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह फिर से सारा सामान बनाने के लिए मिट्टी खरीद सके। उसने अपने दोस्तों से धन मांगा, लेकिन सभी दोस्तों ने मना कर दिया। वह निराश होकर अपने घर लौट आया। उस शहर से कुछ मील दूर एक गांव था, जिसमें एक बड़े प्रसिद्ध साधु रहा करते थे। उसने सोचा कि उन्हीं साधु के पास चला जाए और उनसे इस समस्या के समाधान का हल पूछा जाए। यह सोचकर वह उस गांव के लिए निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर चला ही था कि उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई दी। वहां पर एक नाविक अपनी नाव लिए बैठा था। कुमार ने उसे नदी पार कराने के लिए कहा और यह भी कहा कि उसके पास धन नहीं है और वह प्रसिद्ध संत के यहाँ अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए जा रहा है। यह सुनकर नाविक तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। नाविक ने कुमार से कहा, संत जी को मेरा प्रणाम कहना और पूछना कि मेरी आमदनी बहुत कम होती है, जिस कारण से मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है और मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आमदनी अच्छी हो जाए। कुमार ने उसे विश्वास दिलाया कि वह साधु से इस बारे में अवश्य पूछेगा। नदी पार करने के कुछ दूर बाद उसे एक घना जंगल दिखाई दिया। उस जंगल के प्रवेश द्वार पर एक ऊंचे पेड़ पर एक जिन्न बैठा था, जिसके हाथ में एक जादुई चिराग था। वह कुमार को देखकर नीचे उतर आया और उससे इधर आने का कारण पूछा। जिन्न को देखकर पहले तो कुमार काफ़ी सहम गया, किंतु डरते डरते उसने सारी बात बताई। जिन्न ने कहा कि यह बहुत घना जंगल है और इसमें तरह तरह के खतरनाक जीव जंतु रहते हैं। तुम इसे पैदल पार नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि तुम चाहोगे तो मैं उड़कर तुम्हें इस जंगल के पार उतार सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कुमार ने जिन्न से पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है? जिन्न बोला कि तुम साधु महाराज से पूछना कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। यह कहकर जिन्न ने कुमार को अपने कंधे पर बैठा लिया और जंगल को पार करा दिया। कुमार धन्यवाद देता हुआ वहां से चल दिया। जब वह साधु के गांव के पास पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस कारण उसे आगे जाने में डर लग रहा था। तभी उसे एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। मकान किसी धनी व्यक्ति का था। कुमार ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। कुमार उस वृद्धा से बोला, माँ जी, मुझे साधु महाराज के दर्शन हेतु गांव में जाना है, किंतु अंधेरा हो गया है। यदि आज आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके यहाँ रात को रुक सकता हूँ क्या? वृद्धा एक भली औरत थी। उसने कुमार को वहाँ रुकने की आज्ञा दे दी। तभी कुमार की नज़र उस वृद्धा की लड़की पर पड़ी जो बीमार थी। कुमार ने उसके बारे में पूछा तो वृद्धा बोली, यह मेरी इकलौती बेटी है और यह सदा ही बीमार रहती है। काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। कुछ देर रुककर वह वृद्धा बोली, तुम तो प्रसिद्ध साधु महाराज के पास जा ही रहे हो। यदि हो सके तो मेरी बेटी कैसे ठीक होगी इसका उपाय पूछ लेना।
मैं बहुत वृद्ध हो चुकी हूँ, इसलिए वहाँ ना जा पाऊँगी। कुमार बोला, आप चिंता ना करें माँ जी, मैं अवश्य ही आपकी बेटी के बारे में पूछूंगा। ऐसा कहकर वह सो गया। अगले दिन कुम्हार ने रात में ठहराने के लिए बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और आगे की ओर निकल पड़ा। अब वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर साधु महाराज का आश्रम था। वह आश्रम एकांत स्थान पर था और चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। हरे भरे पेड़ों से चारों ओर से घिरा वह आश्रम मन को बड़ी शांति प्रदान करने वाला था। इतने में वे साधु के पास पहुंचा। उसने अपने और अपने साथ साथ जिन लोगों से रास्ते में मिला था उनके बारे में बताया। साधु बोले, मैं तुम्हारे किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर दे सकता हूँ। यह सुनकर कुमार को समझ न आया कि वह कौन से 3 प्रश्न पूछे। उसने सोचा, मैं तो अकेला रहता हूँ, कुमार हूँ, आज नहीं तो कल जैसे तैसे धन की व्यवस्था करके फिर से अपना काम शुरू कर दूंगा। किंतु नाविक तो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसकी आमदनी इतनी नहीं कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, और वह प्रेत जो कि पता नहीं कितने वर्षों से मुक्त होना चाहता है। साथ ही वह वृद्धा जिसकी पुत्री बीमार है। वृद्धा के बाद उसकी बेटी की कौन देखभाल करेगा। कुमार ने निश्चय किया कि वह अपने बारे में ना पूछकर उन तीनों की समस्या के बारे में पूछेगा। साधु ने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर उसे दिए। उसकी दूसरों के प्रति भावना देख वह साधु बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद भी प्रदान किया। साधु को कुमार ने प्रणाम किया और चला गया। सबसे पहले वह वृद्धा के घर आया और बोला, आपकी बेटी तभी ठीक हो सकती है जब उसकी शादी किसी परोपकारी व्यक्ति से कर दी जाए। वृद्धा ने सोचा कि ऐसा परोपकारी वर उसे कहाँ मिलेगा। यह सोचकर उसी कुमार से अपनी बेटी की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद वृद्धा की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। अब वह कुमार उस जिन्न के पास जा पहुंचा। कुमार उससे बोला, तुम जब तक अपने हाथ में चिराग रखोगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने के लिए तुम्हें चिराग छोड़ना पड़ेगा। जिन्न ने ऐसा ही किया और तभी वहाँ एक रोशनी निकली और जिन्न और चिराग दोनों ही उस रोशनी में गायब हो गए और मुक्त हो गए। अंत में वह नाविक से मिला और उसे साधु के उत्तर के बारे में बताया। उसने बताया, तुम रोजाना नदी से मछलियाँ पकड़कर मारकर परिवार के साथ खाते हो, तुम्हें यह काम छोड़ना पड़ेगा। नाविक ने ऐसा ही किया। उसने मछलियों को मारना बंद कर दिया। अब वह केवल यात्रियों को नदी पार कराने का कार्य करने लगा और देखते ही देखते उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हो गई। इससे प्रसन्न होकर नाविक ने कुमार को बहुत सा धन प्रदान किया। इस प्रकार उन साधु के आशीर्वाद और कुमार की भलाई से सभी का जीवन खुशहाल हो गया और कुमार का भी जीवन खुशहाल हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।